हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इमेज प्रॉब्लम की। इमेज प्रॉब्लम कब आती है? जब कोई भी पॉइंट चार्ज एक कंडक्टिंग प्लेन के पास रखा हो। पॉइंट चार्ज है, कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर रखा है, कंडक्टिंग प्लेन ग्राउंडेड है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए इस पॉइंट चार्ज की वो वेरी कर जाती है, वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहती है। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं इमेज प्रॉब्लम with a point charge before a grounded conducting plane। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। टॉपिक क्या है सबसे पहले ये समझ आना चाहिए। अब इमेज प्रॉब्लम होता क्या है, उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल इमेज क्या है। इलेक्ट्रिकल इमेज क्या है? इलेक्ट्रिकल इमेज जो इमेज बन जाती है इस चार्ज की इस कंडक्टिंग प्लेन के अंदर, राइट। अगर कोई भी पॉइंट चार्ज रखा है कंडक्टिंग प्लेन के सराउंडिंग में तो इस चार्ज की एक इमेज बन जाएगी इस प्लेन के अंदर, तो इसे हम इमेज प्रॉब्लम बोलते हैं। तो अब ये हमारे पास एक चार्ज की जगह हमारे पास दो चार्ज आ गए हैं, एक तो एक्चुअल चार्ज, एक फिक्टिशियस चार्ज जो उसकी इमेज बन गई है। जैसे मिरर में आपकी इमेज बनती है ऐसे ही कंडक्टिंग प्लेन में चार्ज की इमेज बन जाती है। मिरर में जो आपकी इमेज बन रही है वो सेम डिस्टेंस पे बनती है, जितनी दूर आप खड़े हो मिरर के अंदर भी उतनी ही दूर दिखते हो। सेम कंडीशन में सेम ही चीज होती है जब पॉइंट चार्ज कंडक्टिंग प्लेन के सामने है, तो सेम ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनेगी। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आया होगा। तो जब भी कंडक्टर प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन में तो क्या होता है, पोटेंशियल और फील्ड पर उसका इन्फ्लुएंस आने लग जाता है। अगर अब हमें पोटेंशियल या फील्ड हमें मेजर करनी है तो हम क्या करेंगे, कंडक्टर की वजह से इमेज निकालेंगे और फिर दोनों चार्जेस की वजह से हम पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, कंडक्टर को हम हटा देंगे। सो हम देखेंगे कि कंडक्टर की प्रेजेंस में कैसे हम पोटेंशियल और फील्ड निकाल सकते हैं। पहले हमें कंडक्टर को हटाने के लिए इमेज चार्ज बनाना पड़ेगा। सो कंडक्टर को रिप्लेस करा एक फिक्टिशियस चार्ज से, मतलब आपने मिरर हटा दिया, सिर्फ आप और आपकी इमेज रह गए हैं। सो जो आपकी इमेज होगी उसे हम बोलते हैं इमेज चार्ज। पॉइंट चार्ज की इमेज, इमेज चार्ज, राइट। तो ये मेथड जिससे हमें इमेज चार्ज बन रही है और कंडक्टर को हटा रहे हैं इसे हम बोलते हैं मेथड ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिकल इमेज। अब ये किसने इंट्रोड्यूस करा था? ये लॉर्ड केल्विन ने इंट्रोड्यूस करा था जब वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था। उसने देखा कि जब भी एक पॉइंट चार्ज कंडक्टर के सराउंडिंग में रखा रहेगा तो उसकी इमेज बनने लग जाएगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने लग गई थी। जो एक्चुअल अगर कंडक्टर नहीं था, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही थी। तो उसने क्या करा, एक फिक्टिशियस चार्ज बना दिया, इमेज चार्ज बना दिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करी तो सही आ गई। सो जब वो ग्रेजुएट स्टूडेंट था तभी उसने ये मेथड इंट्रोड्यूस कर दिया था और इस मेथड से हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी सब निकाल सकते हैं और हमें पॉइजन्स और लाप्लास इक्वेशन की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी इन बिटवीन। तो इमेजेस कैसे बनती है? क्या सिर्फ पॉइंट चार्ज की बनती है? नहीं, अगर आपके पास सरफेस चार्ज है, वॉल्यूम चार्ज है, लाइन चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, हर किसी की इमेज बन जाएगी। तो लेट्स सपोज ये मेरा कंडक्टिंग प्लेन है। कंडक्टिंग प्लेन क्या होता है? अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, राइट। इस पर अगर हम मूव करेंगे तो चार्ज को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर पॉइंट चार्ज है उसकी इमेज बनेगी माइनस क्यू। क्यू की इमेज बनी माइनस क्यू, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम रहा, साइन चेंज हो गया। रो एल है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर लाइन चार्ज डेंसिटी माइनस में हो जाएगी, राइट। इमेज बनी और लाइन चार्ज डेंसिटी हो गई माइनस रो एल। वॉल्यूम चार्ज है तो यहाँ पर माइनस रो वी था तो इसकी इमेज क्या बनेगी, रो वी, राइट। सो ऐसे हम इमेज बना रहे हैं। किसी भी सरफेस के लिए भी आप इमेज बना सकते हैं। सो बस उसमें अगर आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी आपको वो नेगेटिव में करनी होगी। सो इमेज इज प्रेजेंट इन द कंडक्टिंग रीजन ऑलवेज। जो भी आप इमेज बनाएंगे हमेशा हमेशा उसे कंडक्टिंग रीजन में ही बनाएंगे और पोटेंशियल जीरो हो जाएगी और कांस्टेंट हो जाएगी इस सरफेस पे, कंडक्टिंग सरफेस पे। एंड यहाँ पर आपको पॉइजन्स और बाउंड्री कंडीशन की कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी, दोनों सेटिस्फाइड होती हैं, राइट। सो ये एक हमने एक केस ले लिया है, ये हमारा कंडक्टर है, ये ग्राउंडेड है। यहाँ पर जो चार्ज था वो क्यू था, इसकी इमेज बनी बी पर माइनस क्यू। ओ ए ओ बी इक्वल होगा, ओ ए ओ बी इक्वल है तो हम अगर हमें पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ए पी और बी पी भी इक्वल होगा, राइट। ओ पी इक्वल है और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो ए पी और बी पी भी इक्वल होगा, राइट। सो माइनस क्यू है मिरर इमेज ऑफ द चार्ज क्यू एट ए, तो उसे हम बोलते हैं इमेज चार्ज।
अब हमें यहाँ पर देखना है कि सरफेस चार्ज जो डेंसिटी होगी इस इंड्यूस चार्ज की वो माइनस में होगी, इसलिए से माइनस में लिखा। जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ईपी पर वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज एट बी। सो 1/4πε0 q/AP² प्लस q/BP²। और डायरेक्शन क्या होगी a/AP, राइट। a हमने इसी डिस्टेंस को ले लिया AP, सो इसका डायरेक्शन हो जाएगा a, राइट। सो ये हो जाएगा 2q/4πε0 a/AP³। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पर, ये हो जाएगी -σ/ε0 या फिर माइनस ये हो जाएगी σ/ε0। और सिग्मा क्या आ जाएगा, इसी पूरे इसको अगर हमने ε0 से डिवाइड कर दिया तो qa/2πAP³, राइट। सो ऐसे हम अपना सिग्मा भी निकाल सकते हैं, राइट। सो अब यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का क्या होगा। अगर हमारा चार्ज प्लस क्यू है, इसकी इमेज माइनस क्यू है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमें पता है प्लस क्यू से ओरिजिनेट करती है, माइनस क्यू पे जाकर एंड हो जाती है। तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ होगी, प्लस क्यू से ओरिजिनेट करेगी, माइनस क्यू से एंड हो जाएगी। सो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सेम ही चीज़ होगी, प्लस क्यू से ओरिजिनेट, माइनस क्यू पे टर्मिनेट, ठीक है। और पॉइंट पी पर अगर हमें कुछ भी चीज़ निकालना है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सब हम निकाल सकते हैं, बट हमें डिस्टेंस वेक्टर देखना पड़ेगा R1 और R2। अब आप देखेंगे R1 और R2 के लिए x और y कोऑर्डिनेट तो सेम है, बस क्या चेंज कर रहा है, z कोऑर्डिनेट। R1 के लिए z कोऑर्डिनेट ले लिया z माइनस h, R2 के लिए z कोऑर्डिनेट ले लिया z प्लस h। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। R1 क्या हो गया, x y z माइनस h, R2 क्या हो गया, x y z प्लस h। E क्या हो जाएगा, q/4πε0 r³ और डायरेक्शन r प्लस -q/4πε0 r2³। अब R1 और R2 के मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। q/4πε0 को कॉमन ले लिया, r क्या था, xa x प्लस ya y प्लस z माइनस h az। मैग्नीट्यूड ऑफ R1 क्या हो जाएगा, √x² प्लस y² प्लस z माइनस h²। पावर क्या है 3, तो यहाँ पर पावर क्यूब कर दी। यहाँ पर माइनस r है तो माइनस xa x प्लस ya y प्लस z प्लस h az। √R2 क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z प्लस h होल स्क्वायर, अंडर रूट का पावर 3। सो जब हमारे पास z 0 है तो उस टाइम पर हमारे पास सिर्फ z कंपोनेंट रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी नॉर्मल टू द सरफेस। और पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, q/4πε0 1/r होता है। सो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ r लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ r1 माइनस 1/मैग्नीट्यूड ऑफ r2। सो q/4πε0 1/मैग्नीट्यूड ऑफ r1 क्या हो जाएगा, √x² प्लस y² प्लस z माइनस h² माइनस 1/मैग्नीट्यूड ऑफ R2 विच इज x² प्लस y² प्लस z माइनस h² होल अंडर रूट। ρs कैसे निकालेंगे, ε0 इंटू En। सो आई होप आपको सारे पैरामीटर समझ आए होंगे, कैसे हमने सारे पैरामीटर्स निकाले हैं। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। Thank you so much.